हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग समझेंगे एक अलग ही चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या था ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कौन थे वो लोग जो राजा को मारने के लिए चले गए थे। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हम लेकर आए हैं जिस चैप्टर का नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति। अब होता क्या है यहाँ पर कि फ्रांस के अंदर बहुत सारे लोग, कई हजारों लोग क्या करते हैं, फ्रांस के अंदर राजा के महल की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। अब राजा देखता है खिड़की में से कि भाई ये सारे हैं कौन, आखिर इतने सारे लोग कहाँ क्या करने आ रहे हैं। तो राजा का मंत्री बोला कि देखिए सर, ऐसा सा बात है, ये प्रजा पागल हो गई है, अब ये आपको छोड़ेगी नहीं, अब ये आपको मार ही कर रहेगी। और वही मंत्री क्या किया, प्रजा में गया और बोल दिया कि देखो राजा साहब जो है ना, वो आदेश दे दिए हैं कि तुम सब पर गोली चलाना है, तुम सबको मार देना है। अब प्रजा सोचता है, पब्लिक वहां का सोचता है, फ्रांस का, एक काम करते हैं, ऐसे मरने से अच्छा है कुछ करके जाते हैं। तो वहां के लोग पूरी तरह से एकदम आपाक हो चुके थे, पागल हो चुके थे, अब बस उनको राजा मिल जाए, उनको गिलोटिन से डेथ कर देना है, यही सोच लिए थे। तो बहुत सारे लोग दौड़ते हुए जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये सारे लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं। राजा सब लोग मिसाल, कोई मसाल लिया हुआ हाथ में, कोई जलाने के लिए निकल रहा है, कोई कुछ लिया है, कोई पत्थर लिया है, कोई चाकू वगैरह लेकर राजा के महल की तरफ निकल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हुआ क्या था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे लोग एक ही साथ दौड़ गए, पूरी प्रजा दौड़ गई, आखिर ऐसी क्या परिस्थिति वहां उत्पन्न हुई थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो आइए समझते हैं हम लोग कि ऐसी क्या चेंजेस थी, ऐसा क्या हुआ वहां पर फ्रांस के अंदर, कौन राजा था, कौन ऐसा मंदबुद्धि राजा था जो इतना बड़ा गलती कर दे कि वहां की पूरी प्रजा जो है वो आक्रोश में आकर उसको उस पर अटैक करने चली गई। तो देखिए, इनका नाम है लुइस 16, ये है फ्रांस के राजा, सॉरी थे, तो इनका नाम है लुइस 16, फ्रांस के राजा का नाम था लुइस 16। अब ये क्या करते हैं, ये थे बहुत मासूम आदमी, ठीक है। इनका शादी होता है एक लड़की से जिसका नाम है लुइस 16, मैरी एंटोनेट, इनका नाम क्या है, मैरी एंटोनेट, और इनका शादी होता है लुइस 16 से, दोनों का विवाह होता है आपस में। अब होता क्या है यहाँ पर, ये जो लुइस 16 है ना, ये बहुत ही खर्चीली थी। खर्चीली का मतलब ये हुआ कि जिस राज्य में, जिस राज्य का ये जो राजा है, अभी ये देख रहा है कि मेरे देश में आर्थिक स्थिति सही नहीं है। उस टाइम फ्रांस की जो सिचुएशन थी 1789 में ये रिवोल्ट हुआ था, ये रिवॉल्यूशन हुआ था। अब सोच लीजिए कि उस टाइम समझो कि कुछ भी नहीं था उस टाइम फ्रांस के अंदर। ये जब रिवॉल्यूशन हुआ ना, ब्रेड खाने के लिए तक पैसा नहीं था। ये जो राजा है शादी करता है मैरी एंटोनेट से, यहाँ पर देख सकते हैं ये शादी कर रहे हैं इन्होंने, और यहाँ पर इनके कुछ रिलेटिव्स हैं, ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, शादी वगैरह तो हो जाता है। अब ये जो रहती है, ये बोलती है कि हम बहुत बड़े महल में आएंगे, ऐसा छोटा मोटा घर में नहीं रहेंगे, हम बड़े महल में आएंगे। तो राजा साहब बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम महल बनवा देंगे। तो मंत्री बोलता है कि महल कहाँ से बनवाओगे, पैसा थोड़ी है, खजाना तो पूरी तरह से खाली है। तो बोलता है कोई बात नहीं, खजाना खाली है ना, हम कहीं से लोन ले लेंगे, उसमें क्या है, लोन ले लेंगे, धीरे धीरे देते रहेंगे इंटरेस्ट। बोलता है ठीक है। तो बहुत बड़ा महल बनवाता है, ये देख सकते हैं आप लोग, झूमर वगैरह लगवाया, बहुत बड़ा महल बनवाता है। इतना बड़ा महल बनवाता है कि समझो कि एक खजाने का कम से कम आधा से भी ज्यादा पैसा लगा देता है पूरी तरह से, किस में, महल ही बनवाने में। अब होता क्या है यहाँ से, अब देख सकते हैं महल में तो ये आ चुकी हैं। इनका नाम है मैरी एंटोनेट, ये फ्रांस की रानी थी। अब होता क्या, ये खाना वगैरह खाती हैं, अच्छा खासा खाना खाती हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं चिकन है। तो होता क्या है यहाँ से कि अब इसके बाद ये सब तो चल रहा होता है, लेकिन अच्छा अब सोचिए, आप खुद से सोचिए, शादी वगैरह हो गया, लेकिन इससे क्या दिक्कत था जनता के, वहां के लोगों में, जनता में क्यों गुस्सा आ जाएगा। कोई मान लो राजा शादी कर रहा है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है राजा साहब आप शादी करो, लेकिन जो खर्च इतना किए हो वो तो कम करो, हम लोगों के लिए भी तो करो कुछ। राजा रोटी देता ही नहीं था, बोलता था तुम्हें जो करना है करो। ऊपर से वहां के जो लोगों में डिवीजन था, जो वहां के लोग बटे हुए थे, वो 3 स्टेज में लोग बटे हुए थे। कॉमन पीपल जो सबसे नीचे, ये 3rd स्टेट के लोग कहलाते थे। 2 स्टेट होते थे राजा, यानी कि फर्स्ट स्टेट में रखता था वो किसको, वो पादरी लोगों को रखता था, चर्च पीपल को फर्स्ट स्टेट। 3 स्टेट में फ्रांस की जनता 3 स्टेट में बटी हुई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेट में रहते थे चर्च पीपल, फर्स्ट स्टेट में कौन रहता था, चर्च पीपल। सेकंड स्टेट में रहते थे किंग एंड हिज फैमिली, कि राजा रहता था और इसकी फैमिली रहती थी। और 3rd स्टेट में ये बेचारी कॉमन पीपल्स जो मजदूरी वगैरह करती, वो 3rd स्टेज में ये लोग रहते थे। तो 3 स्टेज था, चर्च पीपल्स, किंग और ये कॉमन पीपल्स। कॉमन पीपल्स का मतलब आम आदमी। अब ध्यान से समझना,
अब जो ये टैक्स वगैरह, अब सोचो कोई भी राज्य चलाने के लिए टैक्स तो चाहिए ही चाहिए भाई, कोई भी राज्य चलेगा बिना टैक्स का तो चलेगा नहीं। आज इंडिया भी है तो टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तभी जाकर इंडिया ग्रो कर रहा है। तो वैसे ही समझो, जब ये लोग टैक्स देंगे तभी तो ग्रो करेगा फ्रांस। तो टैक्स तीनों देंगे तब तो ग्रो करेगा। यहां पर फ्रांस में ये नियम था ना, ये तुम टैक्स मत दो, चर्च हो तुम, भगवान के मतलब समझो कि दूत हो, ये सब तुम टैक्स वगैरह मत दो। किंग हम टैक्स देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स देंगे गरीब लोग, बस और कुछ नहीं हो सकता। तो बोला जाता था ये फ्रांस में कि तुम ही लोग टैक्स दो, बाकी ये दोनों लोग मजे करेंगे। अब होता क्या, ये देखिए ये कॉमन पीपल है, ये बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, ये हार्डवर्क कर रहे हैं, इनके पास लो इनकम है। यानी कि ये कॉमन पीपल्स की हालत है फ्रांस के अंदर कि लोग कितना भी मजदूरी कर ले, बेचारे मजदूरी करते रहते थे, लेकिन इनका जो हालत होता था वो बहुत ही खराब होता था। इनको एक ब्रेड लेने के लिए भी पैसा नहीं रहता था। सोचिए इतना कुछ मजदूरी, मेहनत मजदूरी करने के बाद भी ये एक रोटी तक नहीं खरीद सकते थे। इतना वहां पर समझो कि महंगाई था, या फिर कह सकते हैं इतना ज्यादा टैक्स ही लोग दे देते थे कि लोग परेशान हो चुके थे। मान लो अगर ये आदमी बहुत हार्डवर्क करता है और 100 रुपये पर डे कमाता है, अब 100 रुपए में राजा बोलता था चलो बाबू ले आओ 80 रुपए टैक्स। अब 80 रुपए टैक्स ले लिया, 20 रुपए बचे, 20 रुपए में 4 फैमिली को कैसे ये गुजारा करेगा? तो नहीं हो पा रहा था। लोगों के अंदर गुस्सा तो था ही इस चीज के लिए भी लेकर। अब होता क्या है, होता कि ये देखो, ये है नोबल्स, लैंड ऑनर। अब ये लैंड ऑनर जो है यही काम वगैरह कराते थे। वर्क ऑनर, ये वर्क ऑनर बोलते थे चलो काम करो, ये सब कॉमन पीपल्स है। ये इन लोगों की सिचुएशन हम दिखाने की कोशिश किए हैं कि फ्रांस के अंदर कैसे लोगों की क्या हालत थी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे लोग मेहनत मजदूरी करते थे लेकिन इसका कोई फायदा होता नहीं था। अब यहाँ पर क्या है, टैक्स कलेक्शन, कैसे टैक्स कलेक्शन किया जाता था। ये राजा है, राजा साहब ये हो गए। अब होता क्या था, राजा साहब है, इनके पीछे इनका ये सैनिक है। अब हेवी टैक्सेस ऑन पीजेंट्स। अब क्या होता था, जो भी हम आप लोगों को बताए हैं, जो भी मजदूरी वगैरह होता था, जो भी इनको पैसा मिलता था, जैसे मान लो कोई पैसा नहीं दे पा रहा है तो जो खेती किए हो उसी में से वो छीन लेते थे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये भेजा इसको, ये आ गया यहाँ पर। अब ये क्या कर रहा है, ये बेचारा दिन रात मेहनत किया, मेहनत करने के बाद इतना अनाज उपज किया, या फिर 2 बोरी 3 बोरी अनाज उपज किया, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये अनाज है। अब क्या हुआ, ये अनाज दे दो, हमको दे दो, टैक्स के रूप में ये ले लेता था। अब ये लोग बहुत रिक्वेस्ट करते थे, ऐसा मत नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए, यही हमारे पास से खाने के लिए, ऐसा नहीं करिए। लेकिन ये जो राजा का जो भेजा हुआ जो सैनिक है, ये क्या करता है कि नहीं नहीं जल्दी लाओ, लैंड ऑनर है ये, जल्दी लाओ, जल्दी ये दे दो, नहीं टैक्स है, टैक्स के रूप में राजा का फिर खजाना कैसे भरेगा, जल्दी टैक्स लाओ। अब होता क्या है, यहाँ से होता क्या है, जो हमने आपको बताया कि 3 स्टेज में वहां की जो जनता थी, वहां के जो लोग थे वो बटे हुए थे। पहले स्टेज को बोला गया क्लर्जी, जिसमें कौन है, फर्स्ट स्टेज में कौन है, ये चर्च पीपल्स हैं। ये कौन है, चर्च के लोग हैं जो चर्च वगैरह में रहते हैं। सेकेंड स्टेट में नोबल्स, नोबल्स का मतलब हुआ राजा, राजा और उसकी फैमिली, जैसे मान लो राजा के भाई हो गए, राजा के रिश्तेदार हो गए, ये राजा और उसकी फैमिली किसमें आएगी, सेकेंड स्टेट में। और थर्ड स्टेट में ये बेचारे कॉमन पीपल्स आएंगे, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, ये सब किस में आएंगे, कॉमन पीपल्स में आएंगे। उसके बाद ऐसा नहीं कि टीचर्स वगैरह इसमें इसी में आएंगे, टीचर्स भी, टीचर्स हो गए, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट वाले भी इसमें आते थे, उनको टैक्स देना पड़ता था। सिर्फ सेकंड और फर्स्ट में कौन आता था, फर्स्ट में सिर्फ चर्च पीपल्स होते थे, और सेकंड में जो राजा के फैमिली से बिलोंग करेगा वो सेकंड में आएगा। और इनको टैक्स नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है बाबू, और इनको टैक्स भी नहीं देना है, इनको भी टैक्स नहीं देना, आप टैक्स दो ही मत। और ये बोलते थे टैक्स इन्हीं को देना है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को देना है। ये तो था वहां पर। अब देखते हैं आगे। अब क्या होता है, टैक्स बर्डन ऐसे लोगों के पास होता था, देख सकते हैं आप कितना ये प्रिविलेज लोग थे, सेकेंड स्टेट में ये थे। अब यहां से होता क्या है, होता क्या है, अब अचानक क्या होता है, फ्रांस का जो राजा था उसकी वाइफ जो थी मैरी एंटोनेट, वो तो खर्चीली थी। अब अलग अलग सामान मंगाती थी, फ्रांस कहीं और किसी और कंट्री से वो अपना मेकअप का सामान मंगाती थी, अलग अलग सामान मंगाती रहती थी। होता क्या था कि सामान आता तो था, लेकिन इतना टैक्स के साथ वो आता था कि आधा से ज्यादा खजाना इसके सामान में ही चला जाता था खरीदने में। अब होता यहाँ पर ये हुआ कि अब जैसे मान लो फिर बोली, फिर एक फरमाइश डाली कि मुझे एक और महल चाहिए, तो महल ठीक एक और बनवा दिया राजा। फिर इधर चर्च के लोग बोले कि देखो ना, ये चर्च में पंखा वगैरह चल नहीं रहा, ये अच्छे से पुट्टी वगैरह नहीं हुआ है, एक काम करो अच्छे से महल को मरम्मत करा दो। तो राजा बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, करा देंगे, कॉमन पीपल्स है ना, यही टैक्स देंगे, उसमें क्या है, चलो ठीक है मरम्मत करो, जल्दी जल्दी मरम्मत करो। जब सब कुछ हो गया, किसी किसी को ये लोन भी देता था, पूरा का पूरा डेब्ट हो गया, क्राइसिस, पैसा देख रहे हो खजाना में, ये पैसा बचा हुआ है, इतना ही पैसा खजाना में था। अब क्या होता है, जब खजाना खाली हो जाएगा तो कोई भी राजा क्या करेगा, अब वो कहेगा कि चलो टैक्स लेकर आओ और दुगना टैक्स कर दो। अब वो उसने अपने सेना से बोला, कि सैनिकों से बोला, मंत्री से बोला कि जाओ कॉमन पीपल्स है ना, उन पे टैक्स डबल कर दो। जब
एक टैक्स था, यानी कि थोड़ा वो टैक्स था। टीथ और टेल दो तरह के टैक्स होते थे। ऐसे देखा जाए तो तीन तरह के टैक्स थे। टैक्स जो थे वो तीन तरह के थे फ्रांस के अंदर। थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता देते हैं, फ्रांस के अंदर जो टैक्स सिस्टम था वो तीन तरह में बटा हुआ था, टीथ, टेल और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, टीथ, टेल और इनडायरेक्ट, ये तीन तरह के टैक्सेस थे। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे हम कह सकते थे रोज के जो सामान वगैरह होते थे उस पर लगते थे। अब कहने का मतलब ये है कि जब सामान वगैरह पूरा खजाना खाली हो गया, जब पूरा का पूरा खजाना खाली हो गया, डबल टैक्स हो गया, टैक्स डबल हो गया, वहां के लोग बहुत परेशान हो गए। बोले कि राजा साहब ये आप क्या कर दिए, पहले ही इतना टैक्स था और आप टैक्स दे दिए, अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। देख सकते हैं हंगरी पीपल्स, ये सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सब लोग रोटी मांग रहे होते, मुझे थोड़ा सा रोटी दे दीजिए, 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया हूं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर परेशान थे पूरी तरह से, आप देख सकते हैं। ये तो थी फ्रांस की स्थिति। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, अब राजा सोचता है ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ये लोग ऐसे परेशान हो गए, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। एक काम करते हैं, टैक्स बढ़ाने के लिए, और टैक्स मतलब जब डबल जो टैक्स ये दे नहीं रहे, एक काम करते हैं, इन लोग चिल्ला रहा है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन से करो, असेंबली बनाओ, असेंबली बनाओ। ये जो कॉमन पीपल्स हैं, ये लोग बहुत गुस्से भी में थे और कुछ लोग रो भी रहे थे। पीछे गुस्से वाले भी लोग थे, कुछ यंग पीपल्स थे जो गुस्सा कर रहे थे। अब राजा देखा कि इनका गुस्सा सही है, गुस्सा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर ना दे, इसीलिए एक काम करते हैं, नेशनल असेंबली बनाते हैं, वोटिंग करा देते हैं कि टैक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बोलता है ठीक है, कराइए वोटिंग। अब वोटिंग के लिए क्या होता है, राजा बुलाता है सारे स्टेट्स के, यानी कि 3 स्टेट में लोग बटे हुए थे, तीनों स्टेट को राजा बुलाता है और बोलता है कि आ जाओ। अब तो देखो, सबसे पहला स्टेट क्लर्जी, जो चर्च पीपल्स, ये देख सकते हैं सब लोग चर्च ये सब बैठे हुए हैं, पादरी वगैरह ये सब है। अब होता क्या है, यहां पर कॉमन पीपल्स, ये रहे नोबल्स, यानी कि राजा और उनकी फैमिली पूरी आ चुकी है, और यहां पर है कॉमन पीपल्स, ये रहे पीजेंट्स वगैरह, वर्कर्स वगैरह हो गए, कॉमन पीपल्स। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, राजा बोलता है, अच्छा आप लोग खुद देख सकते हैं, सबसे ज्यादा ये है, सबसे ज्यादा जो है इनकी संख्या है, उसके बाद इनकी संख्या, उसके बाद इनकी संख्या। हम कह सकते हैं कि अगर एक एक वोट होगा तो यही जीतेंगे। अगर मान लो राजा बोलता है कि टैक्स बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, सब लोगों ने बोला कि हाँ बढ़ना चाहिए, पीजेंट्स से बोले कि नहीं नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन जीतेंगे कौन, पीजेंट्स। लेकिन अगर एक एक वोट होता तब, एक 1% 1 वैल्यू 1 वोट, लेकिन वहां वैसा नहीं था। यहां ये था, राजा बोला कि एक स्टेट से सिर्फ और सिर्फ एक वोट आएगा, इस स्टेट से सिर्फ और सिर्फ एक वोट आएगा, और ये पूरे स्टेट से सिर्फ और सिर्फ एक वोट आएगा। अब लोगों के पास दिमाग खराब हो गया, ये क्या तुम कह रहे हो, ये तो जीतने का पूरा तरीका है। अच्छा कैसे, देखिए, अब ये राजा बोला कि टैक्स रहना चाहिए, 2 लोगों ने बोला हाँ हाँ टैक्स लगाइए, क्यों नहीं लगाइएगा। देखिए 2 वोट इसको मिल गया, एक ये बोला कि हाँ रहेगा, ये भी बोल दिया हाँ रहेगा। अब ये बेचारे बोले कि नहीं रहेगा, तो बताइए 2 वोट किस में गया, रहेगा, और 1 वोट किस में गया, नहीं रहेगा, तो कौन जीतेगा, 2 वोट वाला जीतेगा। यानी कि राजा यहां से बोल दिया कि हाँ हाँ टैक्स रहेगा। अब यहां से लोग पूरा गुस्से में हो गए, ये पागल हो गया राजा, ये क्या कर रहा है, एक तो हमारे पास खाना नहीं है और ऊपर से ये ऐसे कर रहा है। यहीं से लोग भड़क गए और सारे लोग निकल गए बाहर, बोले कि अब बहुत हुआ, अब हम प्रोटेस्ट करेंगे। कुछ लोग रो भी रहे थे, ये मत कर, ये मत कर, लेकिन जो यंग पीपल्स थे उन्होंने बोला रोने से कोई फायदा है नहीं, हम एक काम करेंगे, अब हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये सब निकल गए कहां पर, ये सब निकल गए बाहर, जाकर एक असेंबली में बैठ गए, और बाहर एक फील्ड था, बहुत बड़ा फील्ड था, वहां जाकर खड़े हो गए और बोले जब तक राजा नहीं मानेगा, टैक्स कम नहीं करेगा, तब तक हम यहां से हिलेंगे नहीं, तब तक यहां से हम जाएंगे नहीं। अब होता क्या है, यही था बेस्टाइल रॉयल प्रिजन। अब राजा का ये था महल। अब लोगों ने सोचा एक काम करते, महल को ही जला देते, सबसे बढ़िया महल को ही जला देते। अब लोग सोचते 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 कदम उठा ही लिए। देख सकते ये सब लोग कुछ ना कुछ लेकर ये सब दौड़ गए, सब लोग निकल गए, चलो अब इस महल को ही जला देते, बहुत हुआ मजाक। अब बहुत पूरा सब समझिए कि पूरा महल में ही लोगों ने आग लगा दिया। अब यहाँ से क्या होता है, लोग बट गए, ये जो कॉमन पीपल्स ये बट गए, सब स्प्रेड हो गया। रिवॉल्यूशन जो था ये पूरी तरह से क्या हुआ, फैल गया। लोग कहीं कहीं घर वगैरह जलाने लगे, जितने भी ये सब थे पादरी वगैरह थे उनके घर को जलाने लगे। यानी कि जहां जहां ये कह सकते हैं कि जो राजा के रिलेटिव्स थे उनको जलाने लगे, उनके घर को जलाने लगे। अब जो भी टैक्स का जो पेपर था वो सब, लोन का पेपर सब जला उला दिए। वहां के लोग खुश हो गए, अब तो लोन का पेपर है ही नहीं, हम टैक्स देंगे ही नहीं। सब यहाँ से स्प्रेड हो गया, पूरा का पूरा सब कुछ इन लोग तहस नहस करना शुरू कर दिया। कौन, कॉमन पीपल्स। अब यहाँ से क्या होता है, राजा को पकड़ते हैं, पकड़ कर लाते हैं। ये देखो राजा का यहाँ से क्या करता है,
हटा देता है सब, यानी कि उसका जो भी ताज वगैरह था उसको हटाता है और राजा को पकड़ कर लाता है साथ में, और पकड़कर ये है ग्लोटिन, इसी में क्या करेगा, राजा का सर रखेगा और ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है यहां से कट करेगा, ये आएगा गिरेगा नीचे और यहां से राजा का सर कटेगा और इधर मुंडी इधर आ जाएगा। अब यहां से क्या होगा, खत्म, राजा खत्म। और यहां से फ्रांस की जनता खुश हो जाती है, यस, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, यहां से न्यू फ्रांस आता है। इसके बाद जैकोबिन क्लब्स बनेगा, फिर जैकोबिन क्लब्स के बाद फिर और आगे कहानी है, फिर आएगा नेपोलियन बोनापार्ट आएगा, इन सब के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो यहां तक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।